कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां से इन्होंने शुरुआत की और लगातार इतने सालों की सरकार चलाई, उसका हिसाब किताब तो अंतोगत्वा उन्हें देना ही पड़ेगा। और लंबा कार्यकाल, और जब हम आंकड़े देखते हैं महंगाई के, बेरोजगारी के और अन्य पैरामीटर्स, तो दिखाई देता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी आज भी रोड शो कर रहे हैं, बेंगलोर में रोड शो कर रहे हैं। जब सरकार का जाने का वक्त आ गया, जब सरकार आई थी, उस समय भी रोड शो हुए थे, उस समय भी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। कितने रोजगार मिले, नौकरी मिली, कितना आरक्षण छीना गया, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। पीडीए की सरकार, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का संकल्प समाजवादी जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। सर, अयोध्या मामले में चंपत राय और नीतीश का इस्तीफा वाली कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। देखिए, एक सवाल, अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश जी कहना है कि कोई फैसला आया है कि ग्राम भाजपा की कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हों अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया की बात कर रहे हैं आप। सपा सरकार आएगी तो आप नहीं, देखिए, प्रधान हमारी बहुत लोकतंत्र में सबसे प्राथमिक यूनिट है। जो लोग नवंबर में चुनावों की बात कर रहे थे, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो प्रधानी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। सोचो, वन नेशन वन इलेक्शन कहने वाले लोग, या यूं कहें हम कि नवंबर में चुनाव कराने की अफवाह फैलाने वाले लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रहे। और सच्चाई तो ये है, हमारे प्रधान भाइयों का खर्चा बढ़ा दिया। अब उन्हें जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। ये सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी से छेड़खानी हुई है। सीसीटीवी से छेड़खानी तो हुई है,
लेकिन सीसी कितना वसूला गया है? सीसी का मतलब चढ़ावा चोरी, सीसी का मतलब चंदा चोरी। जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी के फुटेज में उन्हें 70 दिन में या 42 दिन में इतना देखने को मिला, तो आप इससे समझ लीजिए। और जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, क्या करें, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं सोने का सोना वापस कर दो, चांदी का चांदी वापस कर दो। राजधानी में आग लगने से हुआ मर गए। और अहंकार देखिए आप, मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए आप। हमारा साथी सही कह रहा है, कितने लोगों की जान चली गई। एक घर के बच्चे जो कमाने वाले थे, जो पूरा परिवार चलाने वाले लोग थे, उनकी जान चली गई। और मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी कि भाषण मत सुनाओ। याद रखें, अगर एक माँ के साथ ये व्यवहार हो सकता है, आप लोगों के सामने ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो सोचो पीछे व्यवहार कैसा होता होगा, हमारे अधिकारियों के साथ व्यवहार कैसा होता होगा। और आपसे तो छिपा नहीं है, एक चैनल पे व्यवहार तो आप सब जानते हो। शरद तिवारी पर क्या चीज? मुस्लिम लोगों के मसाइल पे कोई चर्चा नहीं करते, चंदा चोरी पे आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे पता है क्या बोलना है। और जो लोग इस माहौल को समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना कितना जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, वो बात दोहराता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना आप। अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गए आप। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। सर क्या कारण है चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई? सर विकास, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये आजमगढ़ के लोग कभी गाजीपुर गए होंगे एक्सप्रेसवे से, कभी लखनऊ गए होंगे या दिल्ली गए होंगे। ये जो विकास की गति है, इसको बढ़ाएंगे। और मैं आजमगढ़ के लोगों को कह के जा रहा हूँ, ये देश दुनिया में इनका संपर्क है। आजमगढ़ के लोगों को, आजमगढ़ के लोगों का देश दुनिया में संपर्क है। यहाँ के लोग दुनिया में बहुत सारे देशों में काम कर रहे हैं, वो खुद महसूस करते होंगे कि दुनिया कहाँ है, आजमगढ़ कहाँ है, या यूपी कहाँ है, देश कहाँ है। मैं आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाने का काम दिया था, समाजवादियों ने एक दिशा दी थी विकास को, और अन्य काम भी दिए थे। भविष्य में आजमगढ़ को सभी आधुनिक और समय के हिसाब से सुविधाएं देने के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी बजट खर्च होगा आजमगढ़ के लिए करेंगे। इन दिनों सरकार के इनकाउंटर पर सवाल, चाहे जौनपुर देख ले, चाहे गाजीपुर देख ले। देखिए, ये मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। इनकाउंटर में अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर कोई परिवार की बहन संतुष्ट नहीं है, अगर वो बहन संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब सरकार पे भरोसा नहीं है। उस बहन के साथ साथ लाखों लाख हमारी माताएं बहनें, उनको भी भरोसा नहीं होगा। ये इनकाउंटर इसलिए करते हैं जिससे अपना दबदबा बना दें और कानून व्यवस्था पे कोई बहस ना कर पाए। ये झूठे इनकाउंटर में न जाने कितने पुलिस वाले जेल गए हैं, और पुलिस वाले जब जेल जाते हैं उनके साथ न सरकार खड़ी होती है, न कोई और खड़ा होता है। सर, दिशा की बैठक में आजमगढ़ में जनप्रतिनिधियों से मिला नहीं गया, वहीं जीआरएस में आजमगढ़ नंबर 1 है। दिशा की बैठक छोड़ के चले जाते हैं अधिकारी यहाँ के। अब अधिकारी बहुत मन लगा के काम करेंगे जब समाजवादी सरकार आएगी। ऐसा है, टूट कौन रहा है, और अभी बहुत सारी ऑडिट होनी है। आप तो पत्रकार हैं, आपके पास तो केवल एक कैमरा और एक ये है, क्या बोलते हो, आईडी माइक है, लेकिन आप नहीं तय करते हो चलेगा क्या। आप तय करते हो क्या? नहीं, हम नहीं। हाँ, आप नहीं तय करते हो, तो ये बात स्वीकार कर ली। केवल यूट्यूब वाले ठीक है हमारे, उनका लाइव है एकदम। तो जैसे इनका कंट्रोल कोई और है,
तो उसी तरह वहाँ भी कंट्रोल कोई और है। और राजभर के कंट्रोल कहीं और। अच्छा, वो विधायक कहाँ है, हमारी महिला विधायक कहाँ है? अब इसमें बताना क्या है? बताना क्या, वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं पार्टी कहाँ है उनके बाद, किसी और की भाषा व्यवहार बनने। और देखिए बीजेपी कितनी होशियार है, इनका जवाब देखिए नहीं, ये कितने समझदार है जो सवाल पूछा है। अरे इतना ही समझदार वो होते। बीजेपी जानती है कि किसकी बार्गेनिंग पावर कब खत्म करनी है। अब वो बार्गेनिंग पावर खत्म करने के लिए उन्होंने वो चेहरे आगे कर दिए हैं, क्योंकि अब भविष्य में किसी दल के साथ जा नहीं सकते, मजबूरी में बीजेपी में रहना पड़ेगा और बीजेपी जो कहेगी वो स्वीकार करना पड़ेगा। सुना है कि 30 की सूची जारी की थी, तो 30 में 3 मिलेंगे कि 4 मिलेंगे, ये आप लोग विचार कर लेना। छात्र संघ को कैसे जुड़ेंगे छात्र संघ बहाली को लेकर? सबसे प्राथमिकता है केजी से लेके पीजी तक क्वालिटी एजुकेशन हो। एजुकेशन ध्वस्त कर दी सरकार ने, परीक्षाएं बर्बाद कर दी, पेपर लीक कर दिए। इसलिए भविष्य में हमारी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन में क्या सुधार हो, क्योंकि इंटरनेट, सोशल मीडिया, एआई के ज़माने में हमारी कितनी पढ़ाई अच्छी हो, ट्रेनिंग क्या हो, क्योंकि पॉलिटेक्निक, आईटीआई या इंजीनियरिंग कॉलेज वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं जो आज ज़माने को ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है। दुनिया बदलते हुए समय पर हमें अपनी पढ़ाई और रोजगार की चीज़ों को बदलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आज घर में बैठ कर के लोग खाना मंगा सकते हैं। अमेज़न जो अमेरिकन कंपनी है उसका कोई सामान घर पे मंगा सकते हैं। आज आप दुनिया से जुड़े लोग हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो लाइव कर रहे हो केवल आजमगढ़ देख रहा हो, दुनिया का कोई हिस्से में भी देख सकता है। तो ये जो नया ज़माना आया है इसके लिए समाजवादी पार्टी चाहिए होगी, नहीं तो आप जानते हो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो कहो लैपटॉप चलाना भी ना जानते हो। मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स पहली प्राथमिकता है उनकी पीजी से केजी पढ़ाई। और मैं जो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपसे भी कहूँगा, अगर आप छात्र संघ से जुड़े रहे होंगे तो आप अपने नाम धर्मेंद्र जी को लिखा देना या हमारी पार्टी के किसी नेता को नाम लिखा देना। नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या जिन यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट यूनियन है या किस तरह स्टूडेंट यूनियन फंक्शन करती हैं, वर्ल्ड की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स के बीच में कैसे तालमेल बनाती हैं, कैसे यूनियंस चलती हैं। मैं अपने आजमगढ़ के 2 पत्रकारों को आज ही अपॉइंट कर रहे हैं कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो उस डेलीगेशन में ये मेंबर्स होंगे। 90,000 नहीं, यहाँ पर 1,000 बंद हो गए हुए आजमगढ़ में। जो इंडिया गठबंधन जो, अरे यार तुम यार, जिसका गाना उसका दाना कब तक चलाओगे अफसाना है? जिसका गाना उसका जिसका दाना उसका गाना कब तक चलाओगे ये अफसाना? अरे भाई तुम डॉलर पे नहीं पूछोगे। आज आजमगढ़ में चाय कितनी महंगी होगी बताओ? अरे नहीं, कहाँ मिली 10 की? राजदूत ने मोदी जी की तारीफ की है, उन्होंने कहा 10 रुपए कहाँ मिली बताओ? हम चले तुम्हारे संग पीने। सस्ती छोटा लगा मिल रहा है। हाँ बहुत छोटा, एक बार पिया फेंक दिया, बीड़ी की तरह क्या भाई, एक बार पिया बीड़ी फेंक दी। ये महंगाई की वजह से ये हो रहा है। देखिए, अरे रुक जाओ ना 1 मिनट, ये हमारा पत्रकार बहुत सीनियर है। अभी बीजेपी को समाजवादियों ने हराया है, इसलिए आप छेड़खानी मत करिए। पीडीए की ताकत, सामाजिक न्याय का रास्ता, पीडीए के सरकार की स्थापना और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम हम लोग करेंगे और उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। कुछ नए लोग जोड़ेंगे, सहयोगी आपके? अगर कोई पत्रकार जुड़ना चाहेगा जरूर जोड़ेंगे। जो रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है पीडीए का, उसी रास्ते पर और मजबूत करेंगे और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। एक मेरा सवाल है, पूछिए। मेरा ये है कि 27 में आखिर आप क्या करेंगे? जो 3 ऐसे सवाल हो जो आप उस पर अमल करेंगे और वो जनता के हित में हो, आप क्या मूड बनाए? 3 सवाल मेरा है, 3 काम ऐसा क्या करेंगे? ये जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है मैंने और समाजवादियों ने,
इसी तरह का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। एक, समाजवादियों ने डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए घर घर लैपटॉप पहुंचाया। आने वाले समय में इसमें बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे रोजगार जो सेकंड लेवल के हैं, उस दिशा में हमें पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज या हमारे इंटरमीडिएट या हमारे और संस्थाओं को बेहतर करना पड़ेगा, करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा करके हमें अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करानी पड़े, करा करके अपने बच्चों का, नौजवानों का भविष्य को बेहतर करेंगे। और तीसरा काम हमारी रीढ़ है किसान खेती। समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले और पैदावार को सही कीमत दिलाने के लिए आधुनिक मंडी बना करके, और मंडी के साथ साथ हमारे किसानों के लिए दूध उत्पादन कैसे बढ़े या अन्य खेती में कैसे जोड़ें, वैल्यू एडिशन कैसे करें, उस दिशा में काम करेंगे। अच्छा, एक उसी में अयोध्या पर एक मिनट यार, सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही, राजनीतिक अफवाहें। देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे भाई बीजेपी पे संसाधन है, पैसा है, बीजेपी पे पैसा है, पैसे की ताकत से वो भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार से ही सरकार बनाते हैं और सरकार बना के फिर भ्रष्टाचार करते हैं। तो बात समझ गए ना आप? तो हमें कहीं ना कहीं कड़ी तोड़नी पड़ेगी, जनता का साथ लेना पड़ेगा। अयोध्या प्रकरण पे आपका एक्शन क्या होगा जब आप 27 में आएंगे? इस तरह के मामलों में आप किस तरह का भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी के अयोध्या को इन्होंने बिगाड़ दिया, अयोध्या की छवि खराब कर दी है। समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या वासियों को और आसपास के उत्तर प्रदेश की जनता को और दुनिया के सनातनियों को मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे शहर मैंने देखे हैं, बहुत सारे शहर देखे हैं जो सुविधाएं उनके अंदर हैं, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अयोध्या वासियों को धार्मिक नगरी के साथ साथ मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि सुविधाओं के साथ साथ उस शहर को और कैसे धार्मिक रूप से डेवलप करें, जिससे कि लोग जुड़ें, दूरियां न बनाएं, उस दिशा में काम करेंगे। आज आपने जो ट्वीट किया है, जो आपने एक्सपाइल पे किया है आज, उसके बारे में भी जरा कुछ बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अयोध्या नगरी को मैं सत्यनिष्ठा से, धार्मिक निष्ठा से ये बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आधुनिक शहर की जगह साथ साथ सुविधा कैसे वहाँ के लोगों को मिले, उस दिशा में काम करें। अगर हाईकोर्ट का 13 जुलाई को जो पंचायत सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, आप सरकार बनाएंगे तो क्या स्टैंड रहेगा, मतलब क्या उसको चंदा चोरी? देखिए, बीजेपी हमारे अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड और जो खुफिया लोग हैं उनकी पोल खुल गई है, और सरकार की इसलिए पोल खुल गई है कि वो अयोध्या जाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी नहीं पता कर पाए कि अयोध्या में क्या हो रहा है, सीसी हो रहा है, और अयोध्या से गोरखपुर की दूरी क्या है। उतनी ही दूरी है गोरखपुर की जितनी अयोध्या से आपके लखनऊ राजधानी की है। और उसमें मत तुझे, प्रभु श्री राम के लिए दिल्ली लखनऊ सब बराबर है, हम सब बराबर है, आप सब बराबर हो। इसलिए आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आस्था में जिन्होंने इस तरह का आंच पहुंचाई है, उनको कभी न कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा। बड़ी मछलियां हाथ नहीं लगी, केवल छोटी। चलो, छोटी मछलियां तो हाथ लगी। अगर 13 जुलाई को हाईकोर्ट का फैसला पंचायत, निजामाबाद के हमारे विधायक जी स्वस्थ होंगे।